हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको एसएससी जीडी की परीक्षा में आज की चारों शिफ्टों में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पता लग जाएगी कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि डेली हमारी आपको वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। दोस्तों, इस टॉपिक से कम हर शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक शब्द टॉपिक से दोस्तों हर शिफ्ट में कम से कम 2 प्रश्न। तो दोस्तों, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व दोस्तों, ऑप्शन अभूतपूर्व हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द है। दोस्तों, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 24 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द है दोस्तों आकथनीय। आकथनीय दोस्तों, ऑप्शन आकथनीय हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समय की दृष्टि से अनुकूल। ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 24 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में। समय की दृष्टि से अनुकूल दोस्तों हो जाएगा समयानुकूल। समयानुकूल, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, समयानुकूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है दोस्तों सर्वज्ञ। सर्वज्ञ दोस्तों, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसकी गर्दन सुंदर हो। ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। जिसकी गर्दन सुंदर हो के लिए एक शब्द है दोस्तों सुग्रीव। सुग्रीव, सुग्रीव हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, आलोक का विलोम शब्द है। दोस्तों, आलोक का विलोम शब्द। दोस्तों, विलोम शब्द टॉपिक से भी हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से रिवीजन कर लें। आलोक शब्द, आलोक का विलोम शब्द दोस्तों, आलोक का है दोस्तों अंधकार। अंधकार, अंधकार दोस्तों हमारा राइट आंसर है। अद्भुत का होता है दोस्तों, अद्भुत का विलोम होता है दोस्तों सामान्य। सामान्य दोस्तों, सामान्य। अज्ञात का ज्ञात, और रात्रि का दोस्तों दिन या दिवा। दिन या दिवा, ये पॉइंट भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है दोस्तों कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है दोस्तों कनिष्ठ। पूर्व का विलोम है दोस्तों पश्चात। पश्चात। भूत का है दोस्तों भविष्य। भविष्य, और ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थावर का विलोम शब्द है। दोस्तों, स्थावर का विलोम शब्द ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 24 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में। स्थावर का विलोम शब्द है दोस्तों जंगम। जंगम। बात करें दोस्तों सचल की। सचल का विलोम शब्द है अचल। सचल का है दोस्तों अचल, और चंचल का है दोस्तों स्थिर। स्थिर। चेतन का है दोस्तों जड़। ये पॉइंट भी याद रखने हैं आपको दोस्तों। सचल का अचल, चंचल का स्थिर, और जड़ का चेतन। चेतन का जड़। अगला प्रश्न दोस्तों, गमन का विलोम शब्द है। ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 24 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में। गमन का विलोम शब्द है दोस्तों आगमन। गमन का आगमन, और दोस्तों जाना का आना, और उतरना का चढ़ना। ये दोस्तों उतरना चढ़ना। अगला प्रश्न दोस्तों, मौन का विलोम शब्द है। तो दोस्तों मौन का विलोम शब्द होता है मुखर। मौन का मुखर दोस्तों। मौखिक का होता है दोस्तों लिखित। मौखिक का विलोम शब्द लिखित, और मैंग का है दोस्तों सूर्य। मैंग दोस्तों चंद्रमा का पर्याय है, तो विलोम होगा सूर्य। विकार का अविकार शब्द दोस्तों अविकार। यह पॉइंट भी आपको याद रखने हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों पर्यायवाची से भी हर शिफ्ट में 203 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों पर्यायवाची को भी अच्छे से रिवीजन कर लें। अमृत का पर्यायवाची शब्द दोस्तों, अमृत का होता है दोस्तों सुधा। सुधा अमीय पीयूष, सुधा अमीय पीयूष अमृत का पर्यायवाची दोस्तों। विष है दोस्तों जहर का, अम्र है आम का दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची है रतन गर्भा, रतन गर्भा गर्भा। अवनी, अवनी धरती धरा भूमि, अवनी धरती धरा भूमि, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों शत्रु का पर्यायवाची है अरि, अरि। सखा और सहचर है दोस्तों, ये दोनों मित्र के पर्यायवाची। सखा और सहचर मित्र के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है दोस्तों, खर का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों खर का पर्यायवाची है गधा, गधा दोस्तों। मूर्ख और कुठित है अज्ञानी के पर्यायवाची, अज्ञानी, अज्ञानी या बुद्धिहीन, अज्ञानी है बुद्धिहीन के पर्यायवाची है कुठित और मूर्ख। अगला प्रश्न दोस्तों, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। वाक्य है दोस्तों, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो दोस्तों ये होगा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, इच्छावाचक। ईश्वर तुम्हें सफलता दे दोस्तों इच्छा है, इच्छा व्यक्त होती है, तो ईश्वर इच्छावाचक वाक्य दोस्तों, इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न दोस्तों, आसमान पर चढ़ना का अर्थ। दोस्तों मुहावरे टॉपिक से भी कम से कम हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मुहावरे टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लें। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ दोस्तों, अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना दोस्तों, अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला प्रश्न दोस्तों, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है। अप्रिय लगना या धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो दोस्तों अप्रिय लगना, आंख की किरकिरी करना दोस्तों अप्रिय लगना। अगला प्रश्न दोस्तों, लाल पीला होना का अर्थ है। दोस्तों लाल पीला मुद्रा बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना। दोस्तों क्रोध करना, लाल पीला होने का अर्थ दोस्तों क्रोध करना। अगला प्रश्न दोस्तों, सिर हथेली पर रखना का अर्थ है वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार करना, मरने के लिए तैयार होना या फिर यह का विसर्जन करना। तो दोस्तों सिर हथेली पर रखना, मरने के लिए तैयार होना। सिर हथेली पर रखना दोस्तों मरने के लिए तैयार होना। अगला प्रश्न दोस्तों, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों हर शिफ्ट में कम से कम संधि का एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो संधि को भी अच्छे से रिवीजन कर लें। दोस्तों दयानंद, दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद। तो दोस्तों आ से बड़े आ से बड़े आ का मेल दोस्तों, तो इसमें किस में होता है बड़े आ से बड़े आ का मेल? दीर्घ संधि में दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों कपीस में कपी प्लस ईस, तो दोस्तों ई का मेल ई से, तो दोस्तों बड़ी ई बनेगी। ये भी दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि में दोस्तों आ का मेल आ से होगा तो बड़ा आ, ई का मेल ई से तो बड़ी ई, ऊ का मेल ऊ से तो बड़ा ऊ। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी टॉपिक से भी दोस्तों कम से कम एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो वर्तनी को भी अच्छे से रिवीजन कर लें। तो दोस्तों अन्वेषण, अन्वेषण या अन्वेषण या अन्वेषण। तो दोस्तों अन्वेषण, आधा ना वाला ऑप्शन पहला ही दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा अन्वेषण। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों जानवी, 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 ये तीनों के तीनों दोस्तों हमारे गलत होंगे। जानवी, जानवी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, उपसर्ग का प्रयोग होता है।
तो दोस्तों उपसर्ग हमेशा एक सार्थक शब्द में लगते हैं दोस्तों, सार्थक शब्द अर्थपूर्ण शब्द में लगते हैं, और उपसर्ग लगते हैं शब्द के शुरू में दोस्तों, आदि या शुरू में दोस्तों, शब्द के शुरू में। उपसर्ग दोस्तों शब्द के शुरू में लगते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं दोस्तों प्रत्यय। प्रत्यय अंत में हमेशा लगते हैं प्रत्यय दोस्तों, एक सार्थक शब्द या अर्थपूर्ण शब्द में ही लगते हैं ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों प्रख्यात में है प्र और ख्यात। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि उपसर्ग हमेशा एक सार्थक या अर्थपूर्ण शब्द में लगते हैं। तो ख्यात हमारा अर्थपूर्ण शब्द है और प्र हमारा रह गया, तो ये प्र ही हमारा उपसर्ग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों लेख हमारा सार्थक शब्द लेखक में लगा हुआ है, लेख प्लस अक, तो दोस्तों हो जाएगा लेखक। लेख अक लेखक।